देखिए क्वेश्चन है बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को यहाँ पे क्वेश्चन में एक अक्ष दिया होता है कि एक अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम उसका ग्राफ कॉपी पे फिगर बनाए हैं तो देखिए इसका फिगर इस तरह से कुछ बन रहा है। एक बिंदु है यहाँ पे -1 और -4 का, और एक बिंदु है यहाँ पे 5 -6 का, ठीक है। इधर से 6 ले लिए और इधर से 5 ले लिए। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाए हैं तो हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस तो ये वाला है, देख रहे हैं कि इसको एक्स एक्सिस को ये कहीं नहीं काट रहा है, काट रहा है कि इसको ये वाई अक्ष को। तो हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन में सुधार कर लेंगे। यहाँ पे एक्स अक्ष नहीं था, क्या था, वाई अक्ष था। क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वाई अक्ष, यानी वाई अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसको विभाजन के सूत्र पर बनाएंगे कि क्योंकि अनुपात हमको निकालना है। जब अनुपात निकालना रहता है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये लैम्डा और 1 में विभाजित कर रहा है। तो माना कि लिखेंगे, माना कि अभिष्ट रेखाखंड को, अभिष्ट मतलब जिसके बारे में पूछ रहा है वो होता है, माना कि अभिष्ट रेखाखंड को वाई अक्ष बिंदु मान लेते हैं, बिंदु P पर कट कर रहा है, तो P पर विभाजित कर रहा है। तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पर काट रहा है तो y अक्ष पर जब कटता है तो x का मान क्या होता है, x निर्देशांक होता है 0, और y नहीं पता है, y यहाँ पे y को y लिख देते हैं। x क्योंकि 0 होगा, क्योंकि y अक्ष पर कटेगा तो x 0, और जब x अक्ष पर कटता है या x अक्ष पर कोई बिंदु रहती है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है, और जब y अक्ष पर कोई बिंदु रहती है तो उसका x निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए कि y अक्ष यानी बिंदु P को 0y पर λ/1 के अनुपात में विभाजित करता है, मान लिए। अब यहाँ पे हम लोग अपने मन से एक रेखाखंड दे देते हैं, इसका पॉइंट ए और बी ले लेंगे हम लोग। मान लेंगे कि ये है 5 -6 और बी को मान लेते हैं -1 और -4, और ये λ/1 में इसको P है जो विभाजित कर रहा है, P का निर्देशांक 0 और y मान लेते हैं। ये हम लोग ऐसे ही ले लिए हैं, लेकिन मेन हम लोग ग्राफ पे इसको बनाकर भी देखेंगे, लास्ट में हम लोग उसको मिलाएंगे भी कि सही आया है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे। उससे पहले हम लोग किसी को भी इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। विभाजन सूत्र से चलेंगे, विभाजन सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं कि P का अगर x निर्देशांक निकालना है, यानी Px का निर्देशांक निकालना है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, Px बराबर mx2 + nx1 बटा m + n। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि m के जगह पर क्या है, लैम्डा है, और n के जगह पर क्या है, 1 है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग देखें Px, x का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा कि 0 बराबर m का मान है लैम्डा गुना x2 का मान है -1 प्लस n का मान 1 और x1 का मान 5, यहाँ से बटा में m + n यानी लैम्डा + 1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो लैम्डा + 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर में क्या बच गया, लैम्डा गुना -1 यानी माइनस लैम्डा, और प्लस 5 गुना 1 कितना हो गया, 5, सॉरी, और नीचे वाला तो ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ से यहाँ गुणा कर दिए। तो यहाँ से क्या है कि लैम्डा को अगर इधर ले आएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस लैम्डा बराबर क्या आ गया, 5, यानी लैम्डा बराबर 5 आ गया। तो हम लोग का m बराबर कितना आ गया, 5, और n तो 1 है, तो इसका अनुपात क्या हो गया, 5:1, यानी ये जो रेखा है इसको बिंदु P 5:1 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। अब यहाँ जैसा कि अनुपात आया 5:1, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो बिंदु है लैम्डा का मान 5 आया और इधर 1 है, यानी ये बिंदु यहाँ ना होके कहाँ पे आ जाएगा, इधर के आसपास रहेगा। ये हम लोग अपने मन से रखे थे इसलिए, क्योंकि हम लोग को पहले से मान पता नहीं था इसलिए ऐसे ही रखे थे। तो ये जो बिंदु P है यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी इधर 5 भाग और इधर 1 भाग। से हम लोग ग्राफ में देखेंगे कि 5:1 में डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, और इस रेखा को यहाँ से यहाँ तक की रेखा की लंबाई है, इसको यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो
क्या है 5:1। देखिए 1 छोटा वाला इधर है और 5 बड़ा वाला इधर है। हम लोग ऐसे गिन भी सकते हैं बॉक्स को, जैसे देखिए 1 2 3 4 5। कितना हुआ 1 2 3 4 5, यानी 5 भाग इधर और इधर एक बॉक्स हुआ तो एक भाग इधर, यानी 5 और इधर 1, यानी 5:1 के अनुपात में इसको विभाजित करें। तो ग्राफ पे भी हम लोग देख कर समझ सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन में अगर यहाँ पे एक शख्स रहता, एक शख्स यहाँ पे पॉइंट कुछ और रहता जिससे कि वास्तव में एक शख्स पे कट था, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं। एक शख्स पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग जो कोऑर्डिनेट 0 है उसी को लेकर चलेंगे, उसी से हम लोग को लैम्डा और 1 का मान आ जाएगा। जो यहाँ पे दिया हुआ रहता है एक 0 होगा और एक दूसरा निकालना होता है, तो 0 वाला जो कोऑर्डिनेट होगा उसी से चलेंगे। अगर यहाँ पे y 0 होता तो हम लोग पी वाई का मान निकालते हैं और my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक ही से हम लोग को निकल जाएगा, दोनों से निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना है।